के 29 सूत्रों को पढ़ चुके हैं और 30वें सूत्र की भूमिका भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक हम में से जो भी कोई बात पूछना चाहें तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कीजिएगा। जी, बहन रिया जी बोल सकते हैं। जी ओम नमस्ते गुरुजी। गुरुजी जी ये जो नमस्ते। 25वें सूत्र में हमने यह देखा कि जो शब्द है वो अस्थाई है, स्थाई नहीं है। और उसको 26वें सूत्र में उसको स्पष्ट कर रहे हैं महर्षि जी कि वह विद्यमान नहीं रहित है। होने के बाद जैसे ताड़न या ताली इत्यादि उच्चारण होने के बाद, सुनाई देने के बाद वह नहीं सुनाई देती इसलिए। लेकिन गुरुजी यहाँ पर ये बात भी तो लिखी है ना कि यावत द्रव्य भावित, यानी जब तक द्रव्य है तब तक वो रहेगी। तो ये बात स्पष्ट नहीं हो रही कि जैसे द्रव्य है आकाश और फिर पृथ्वी है, तो पृथ्वी में सारे गुण विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार आकाश है तो ये उसका गुण तो विद्यमान ही रहेगा ना, इसको अस्थाई क्यों कह रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं हुआ। जी, ये कौन सी पंक्ति में ऐसे आप दिखा रहे हैं मुझे? गुरुजी ये 26वां सूत्र है ना, इसके पहले जो हम्म। भूमिका है एक लाइन वाली, उसमें है अच्छा यावत द्रव्य भावित्वात्। जी गुरुजी। अच्छा, ये जो है प्रश्न उठाया गया, फिर उसका उत्तर सूत्र में है। जी गुरुजी। जी सतो लिंगा भावात, है ना, यही जी उत्तर इसमें दिया गया है 26वें सूत्र में, उसी प्रश्न का उत्तर है। तो उसका अभिप्राय है उच्चारण से पूर्व और श्रवण के बाद शब्द का विद्यमान होने में प्रमाण नहीं है, इसलिए शब्द अनित्य है। उसका उत्तर देने के लिए कहा गया कि शब्द गुण अवश्य है, परंतु वह गुण इस प्रकार का नहीं है कि जिसकी विद्यमानता निरंतरता पूर्वक पता चल सके, स्पष्ट हो सके। और वह उत्पन्न होता है, और जो चीज उत्पन्न होती है वो नष्ट भी होती है, होते हुए भी उसके जो पहचान है वो नहीं मिल पाती। तो इस कारण से शब्द को, जो उत्पन्न हो रहा है उस शब्द को, ध्वनि को अनित्य कहा जा रहा है। आकाश का गुण होते हुए भी वह अनित्य है। तो ये एक विशेषता है। गुण ऐसा होता है ना, अनेक प्रकार के गुण हैं, शब्द भी ऐसा गुण है। शब्द में अपनी एक विशेषता है, व्यवहार चलाने के लिए उस विशेषता का होना बहुत आवश्यक है। अन्य सभी, समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना, अन्य सभी वस्तुएं जिनमें गुण हैं वो व्यापक नहीं है, जी लेकिन आकाश व्यापक है। अन्य वस्तुएं हैं, उनमें गुण कहीं प्रकट और कहीं अप्रकट भी रहते हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि में रूप है, लेकिन कहीं अग्नि केवल ऊष्मा के रूप में भी होती है और उसका रूप वहां प्रकट नहीं होता। क्या आप ऐसा जानते हैं? जी गुरुजी। ऐसा होता है ना जी गुरुजी कि जैसे अग्नि में रूप सामान्य रूप से प्रकट होता है, परंतु अग्नि की ही कुछ अवस्थाएं ऐसी भी हैं जहां पर रूप प्रकट नहीं होता, केवल ऊष्मा की अनुभूति होती है। इससे पता चलता है कि अग्नि है। जैसे लू लगती जी गुरुजी, बुखार आने है ना। से। जी जी जी। तो अभिप्राय क्या है कि ऐसे ही जल है, जल में रूप है, परंतु कहीं वो अप्रकट भी है।
जी गुरु। रूप है फिर भी नहीं दिखता, ठीक है। तो जी गुरु जी। ऐसे ही पार्थिव द्रव्यों में भी है। पार्थिव द्रव्यों में रूप है, परंतु गंध अनुभव में आती है। जहां गंध है वहां पार्थिव वस्तु है, परंतु पार्थिव वस्तु का रूप वहां पर नहीं दिखता। गंध जो उपस्थित होती है वह गंध क्या बिना पार्थिव वस्तु के गंध रह सकती है? प्रश्न है। नहीं नहीं रह गुरु जी। सकती, क्योंकि गुण कभी भी गुणी से पृथक नहीं हो सकता, अलग नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम गंध को सूंघते भी हैं और पार्थिव वस्तु वहां पर दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, गंध ही केवल अनुभव में आ रही है। तो इसका मतलब गुण प्रकट और अप्रकट दोनों रूप में रहते हैं, ठीक है। जी अब गुरु। यहां पर जैसे आकाश की बात आई, तो आकाश में जो शब्द गुण है उसके प्रकट होने में कारण उसको उत्पन्न होना कह दिया गया, क्योंकि वो नष्ट भी हो रहा है। जिस जी गुरु रूप जी। में वह उत्पन्न हो रहा है, ध्वनि के रूप में जिस रूप में वह उत्पन्न हो रहा है, उसी रूप में नष्ट भी हो रहा है। तो इसलिए वहां पर उत्पन्न होने की दृष्टि से उसको अनित्य कहा गया। जी गुरु जी। ठीक है। जी लेकिन गुरु। शब्द आकाश का गुण है और वो आकाश में रहता है। तो जी। वो आकाश में नहीं रहता है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। आकाश में जब उत्पन्न होता है तब वह नष्ट भी होता है, केवल ये कहा जा रहा है। जी तो गुरु जी। जो ध्वनि की बात है उसको लेना है यहां पर केवल। यहां ध्वनि को ही शब्द कहा जा रहा है, जी गुरु ठीक जी। है। जी तो गुरु जी। मतलब एक ही चीज में प्रकट अवस्था अप्रकट अवस्था अनेक स्थानों पर हैं, हम्म। लेकिन यहां पर हम क्योंकि उसको उत्पन्न होने और नष्ट होने की दृष्टि से देख रहे हैं, अन्य स्थानों पर उत्पन्न होने और नष्ट होने की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। वो जी। दृष्टि वहां नहीं है, वहां प्रकट होने और अप्रकट होने की दृष्टि से केवल देखा जा रहा है। तो वहां वो दृष्टि नहीं बन सकती है, यहां बन सकती है, इसलिए इस रूप में इसकी चर्चा है और उससे व्यवहार भी सिद्ध होते हैं। शब्द यदि आकाश का गुण है और आकाश सर्वव्यापक है और सारे शब्द जो हैं वो बजते ही रहें तो व्यवहार ही नहीं चलेगा। जी गुरु जी। तो यह जो व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है, ये जो तरीका बनाया है उसका, वो एक तरीका ये व्यवहार सिद्धि के लिए है कि शब्द उत्पन्न भी होगा और नष्ट भी हो जाएगा, प्रयोजन सिद्ध हो जाता है इतने से, जी। ठीक है। जी तो गुरु जिस जी। प्रकार की यहाँ पर चर्चा है उस प्रकार की चर्चा को ही दृष्टि में रखकर हम समझने का प्रयास करेंगे। और जो दूसरी दृष्टि है उस दृष्टि को यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है, उसकी चर्चा ही नहीं। यहाँ ध्वन्यात्मक अर्थात ध्वनि के रूप में जो उत्पन्न हुआ शब्द है उसकी चर्चा है, उसी का नाश भी होता है। जी गुरु जी। स्पष्ट हो गई बात गुरु जी, बहुत बढ़िया से स्पष्ट हुई। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद जी। ओम। ओम गुरु जी, मैं भी प्रश्न पूछ सकती हूँ हाँ क्या? पूछिए पूछिए।
जी गुरुजी, मुझे ये प्रश्न था, आपने पिछली कक्षा में तो समझाया था नित्य और अनित्य ध्वनि, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि नित्य ध्वनि किसे कहेंगे, कि ये बात समझा सकते हैं क्या? नित्य ध्वनि नहीं, ध्वनि तो नित्य अनित्य शब्द। ही है। हाँ, नित्य शब्द और अनित्य शब्द। नित्य शब्द जो परमात्मा के ज्ञान में है, वेद आदि के जो शब्द हैं, वेद का जो ज्ञान है वो शब्द रूप में है, और शब्द रूप से फिर वो ज्ञान रूप में समझ में आता है ना। तो यह जो वेद ज्ञान है और उसके शब्द संकेत हैं, वो ज्यों के त्यों प्रत्येक सृष्टि में ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। इसलिए उस दृष्टि से वेद और वैदिक शब्दों को नित्य कहा गया है। वो 3 काल में बदल नहीं सकते, वो परमात्मा के ज्ञान में है, ज्यों के त्यों है। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान नित्य है, परमात्मा भी नित्य है। इस कारण से परमात्मा के ज्ञान में भी कोई कमी, घटोत्तरी, बढ़ोतरी नहीं होती है। वो सदा एक रस रहता है, उसमें कोई ऐसी कमी नहीं है जिसको कि बाद में पूरा किया जाए। उसमें कोई ऐसी अधिकता भी नहीं है कि भाई अब ये आउटडेटेड बात हो गई, इसको हटा दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। इसलिए वह शब्द नित्य है। ठीक है। और यहाँ पर जो ध्वन्यात्मक शब्द की बात है, ध्वनि जो है वह उत्पन्न हो रही है, इसलिए वह नष्ट भी होती है। तो इसलिए यह जो ध्वनि है वह अनित्य है। वह भी शब्द है, ध्वनि भी शब्द है, शब्द का संकेत है। एक 2 प्रकार के संकेत हो गए, है ना। एक संकेत हुआ, हमने मान लीजिए ओ लिखा, तो ओ कैसे लिखेंगे? ऐसे एक चूल्हा बनेगा, फिर दूसरा चूल्हा बनेगा, है ना, फिर उसके बाद एक डंडा आएगा, दूसरा डंडा आएगा, ऊपर की ओर मात्रा खड़ी हो जाएगी, है, ऐसे ओ बनेगा। तो जी ये गुरु। जो लिखा हुआ है ये लिखित शब्द संकेत है, लेकिन उसी का शब्द संकेत वाणी से जब हम ओ यह उच्चारण करते हैं तो ये ध्वनि वाला संकेत है। ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखित वाला शब्द संकेत है एक, और जो एक ध्वनि वाला शब्द संकेत है, दोनों भिन्न भिन्न है ना। दोनों, ध्वनि वाला जो सीधा उत्पन्न हो रहा है और फिर नष्ट हो जा रहा है तो वो अनित्य है, जी गुरु जी। और जो लिखित वाला है वो भी एक शब्द संकेत है। तो उसको जी लिखने का तरीका परमात्मा ने ऋषियों को बताया और ऋषियों ने वो परंपरा आगे बढ़ा दी। जी तो गुरु वो जी। वही परंपरा चली आ रही है, उसको वैसा ही लिखा जाता है हमेशा और वैसा ही पढ़ा जाता है। वो शब्द संकेत है, और उनको मिलाकर, जो शब्द संकेतों को आपस में मिलाकर कोई बात कही जाती है, उससे कुछ ज्ञान उत्पन्न होता है। तो जो वेद ज्ञान है ना, तो वो वह ज्ञान है जो समझ में आता है, वो है ज्ञान, और वही ज्ञान नित्य है। उसको शब्द में एक दूसरे को समझाने के लिए, दूसरे तक बात पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ईश्वर ने भी उसका प्रयोग किया। आदि सृष्टि में ऋषियों को हृदय में, मन में किस प्रकार से बोलना है, बोलना भी तो परमात्मा ने ही सिखाया। जी गुरु। तो वह शब्द आपस में व्यवहार करते हुए जो मन में चलचित्र चलाए, दो विद्वानों को आपस में बातें करते हुए, अर्थात
वेद मंत्र बोलते हुए। राजा प्रजा से वेद मंत्र बोल रहा है, प्रजा राजा से वेद मंत्र बोल रही है। इस प्रकार की जो चलचित्र ईश्वर ने उन ऋषियों को हृदय में दिखाए, उससे उन्होंने शब्द सुने, ऋषियों ने मन ही मन वो शब्द सुने, और जब वो शब्द सुने तो सुनने से ही बोलना आता है, बिना सुने कोई बोल नहीं सकता। तो वो शब्द जो ऋषियों ने सुने, उन्हीं शब्दों को ऋषियों ने बोला। जब बोला तो वह श्रुति बन गई, अर्थात उसको ब्रह्मा जी जो प्रथम ऋषि हुए, उन्होंने चारों ऋषियों से सीखा, सुना, और फिर उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया। तो सुनकर बोला तो वो श्रुति हो गई। ठीक है, तो यह जो परंपरा है वह नित्य परंपरा है शब्द की, जो परमात्मा से हमको मिली है, हमारे ऋषि मुनियों से बिल्कुल आरंभ, सृष्टि के आरंभ से ये चली आ रही है। तब हम इस प्रकार से मनुष्यों की तरह बोल पाते हैं। तो ये है नित्य। और जो ध्वन्यात्मक है, वह ध्वनि का उपयोग हम एक दूसरे तक वाणी से बात पहुंचाने के लिए करते हैं। जी गुरुजी। और यदि वह भी सदा बजता रहे, ज्यों का त्यों रहे, तो फिर अगली बातचीत कैसे होगी? जी गुरुजी। अगली बातचीत तो हो नहीं सकती, बस वहीं पर वही सायरन सा बजता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई व्यवहार नहीं चल पाएगा। तो ईश्वर ने वो व्यवस्था की है कि ध्वन्यात्मक शब्द जो है वो अनित्य है, ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी और समाप्त हो जाएगी, जिससे हम अगली बात भी कर सकें। जी गुरुजी। तो ये इसका अंतर है, इसको अपने को समझना है। यहाँ पर जिस बात की चर्चा की जा रही है वो ध्वन्यात्मक शब्द की है, और यह ध्वन्यात्मक शब्द भी आकाश का ही गुण है। जी गुरुजी। ठीक है, जी चलिए, तो स्पष्ट हो गया कुछ? जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया, धन्यवाद गुरुजी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो ठीक है, और कोई बात नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए 27 नहीं 30वां चल रहा था हमारा। हाँ जी, तो 30वें सूत्र में बात जो प्रश्न जो एक वो क्या भूमिका में बात कही गई थी, शब्द जो है वो कारण से कार्य रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए उसमें तीव्रता और मंदता ये विकार भी होता है, और विकार होते हुए मंदता होते होते नष्ट हो जाता है। ये बात भी हमने की थी। तो लेकिन यहां प्रश्न ये उठाया जा रहा है कि भाई अगर इसको हम जैसे दीपक के प्रकाश करने से वस्तु दिखने लगती है, और प्रकाश ना हो तो वस्तु नहीं दिखती, इस तरह से वास्तव में शब्द पहले से है, वो केवल इस प्रकार से कोई दीपक जैसे है, उसी तरह का कोई अभिव्यंजक कारण हो, उससे वो दिखने लग जावे, उससे वो सुनाई देने लग जावे, है लेकिन सुनाई देने लग पड़ा। तो क्या ऐसा है शब्द? तो इसी को मतलब स्थिर होते हुए ही शब्द जो है उसमें तीव्रता और मंदता भी मान ली जाए। अगर कोई ऐसा कहता है तो उसका उत्तर देते हैं अभिव्यक्तौ दोषात्। तो कहते हैं शब्द की अभिव्यक्ति मानने से दोष आ जाता है, इस कारण से शब्द को अनित्य ही माना गया है। तो भाष्य देखते हैं इसमें, अभिव्यक्तौ दोषात् अभिव्यज्यते शब्दः स्थितः सन् व्यंजकेन एति
व्यंजकेनेति मन्यते दोषो अस्ति। कहते हैं कि शब्द अभिव्यक्त होता है, पहले से ही था, केवल वो प्रकट हो गया। स्थिता सन मतलब पहले से ही वो स्थिर है, स्थिर होता हुआ व्यंजकेन इति मन्यते मंतव्य, व्यंजकेन इति मंतव्य, तो स्थित रहता हुआ मतलब नित्य रहता हुआ अपने उद्बोधक रूप व्यंजक रूप कारण से प्रकट होता है, ऐसा मानने पर मंतव्य दोषो अस्ति, दोष आ जाता है। क्या दोषात, दोष हेतु मतम एतत् न युक्तम। दोष आने से जो सूत्र में कहा है उसको कह रहे हैं कि भाई दोष हेतु हो, दोष आ जाने के कारण से मतम एतत् न युक्तम, इसको मानना ये ठीक नहीं है, ऐसा मानना ठीक नहीं है। इति अत्र आकांक्षायाम, इस आकांक्षा में नकारस्य सूत्रे तो दोष के हेतु, दोषात को खोलते हैं दोष हेतु हो, दोष का हेतु आ जाने से एतत् न युक्तम, दोष आ जाने से, दोष आ जाना रूपी कारण से दोष हेतु, ऐसा मानना उचित नहीं है। तो सूत्र में जो नकार है उसको मुझे लगता है अध्याहार के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, अध्याहार की अपेक्षा है। तो अभिव्यक्तो दोषात न, ऐसा सूत्र हो तो और ज्यादा बढ़िया रहे ऐसे। तो कहते हैं कि घटपटादयः पदार्थाः स्वस्वरूप संख्याकार परिमाणैः सह पूर्वतः स्थिताः सन्तः। तो घड़े, कपड़े आदि जो पदार्थ हैं अप स्वस्वरूप, अपना स्वरूप, संख्या उनकी जितनी संख्या है, आकार उनके जो अपने आकार हैं, और परिमाण है उनके जो मात्रा आदि हैं, उनके द्वारा सह पूर्वतः स्थिता, उनके साथ में पहले से स्थित रहते हुए, संतः रहते हुए, खलु एकेन प्रदीपकेन, निश्चय से एक प्रकाशित करने वाले के द्वारा, समान देशे समानेन्द्रियेण, एक समान स्थान पर समान ही इंद्रिय से, नेत्रेण अभिव्यज्यन्ते, आंख से प्रकट हो जाते हैं। तो अंतर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई अगर दीपक रखोगे ना तो सब चीजें एक साथ दिखाई दे जाएंगी जिनमें रूप है। न च तथा शब्द, ऐसा तो शब्द है नहीं। अभी आप अभिव्यक्ति कहेंगे तो यहाँ तो अभिव्यक्ति दीपक जलाया तो खाली ऐसे ही थोड़ी है कि हमको वहां टमाटर रखा था तो टमाटर ही देखना है। अरे वहां बैंगन रखा है, मूली रखी है, सब दिखेगा, वो तो साथ में दिखेगा एक समान काल में। तो ऐसा शब्द नहीं है। शब्द तो भाई अगर अभिव्यंजक कारण से अभिव्यक्त हो रहा है तो फिर उसमें भी ऐसे ही होना चाहिए, सारे शब्द एक साथ दिखने चाहिए।
पता चलनी चाहिए, सुनाई देनी चाहिए, पर वहां यहां तो एक ही प्रकार का शब्द सुनाई देता है। तो कहते हैं आगे देखिए, भेरी दंडाभिघाते न कल्पित व्यंजकेन न सर्वे शब्दा अभिव्यज्यन्ते श्रोत्रेण श्रूयन्ते वा। तो जो नगाड़ा होता है उस पे डंडे का आघात, चोट करने से कल्पित व्यंजकेन जो कल्पना की गई व्यंजक की कि ये जो नगाड़ा है उसको उसका डंडे से हमने संयोग कराया, तो यह क्या है, ये इसको मान रहे हैं कि जैसे ये शब्द को प्रकट करने का साधन है। तो ऐसे कल्पित किए गए अभिव्यक्ति, शब्द की अभिव्यक्ति के साधन के द्वारा न सर्वे शब्द अभिव्यज्यन्ते, सारे शब्द तो अभिव्यक्त होते नहीं है, जो विद्यमान है, जो श्रोत्रेण श्रूयन्ते वा, या कान से नहीं सुने जाते सभी। एवं एकस्य मनुष्यस्य उच्चारण प्रयत्नेन, इसी प्रकार से एक मनुष्य के उच्चारण प्रयत्न के द्वारा कल्पित व्यंजकेन एक वर्ण अभिव्यक्तौ, तो वो व्यंजक क्या, कल्पित व्यंजक क्या है, कंठ आदि स्थान पर जिह्वा आदि करण के द्वारा चोट करना, जिन्होंने वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ी होगी। तो कल्पित व्यंजकेन एक वर्णाभिव्यक्त हो, तो एक मनुष्य ने उच्चारण का प्रयत्न किया और उस जो इसको अभिव्यक्ति मान लें अगर, तो अभिव्यक्ति का साधन क्या हुआ, जो संयोग हुआ, स्थान और प्रयत्न, स्थान पर साधन से प्रयत्न किया गया। तो ऐसे वर्ण की अभिव्यक्ति होने पर, वर्ण अभिव्यक्त हो, सर्वे ककार आदि वर्ण, सभी ककार आदि जितने भी वर्ण हैं, अभिव्यज्येरन, वो सब एक साथ ही प्रकट हो जाने चाहिए, श्रूयेरन चेति, और एक साथ ही सुनाई देने चाहिए, न च अभिव्यज्यन्ते, न तो वो अभिव्यक्त होते हैं और होने भी नहीं चाहिए, होंगे तो फिर व्यवहार नहीं चल पाएगा, अंतर है। इति दोष है, ये दोष आता है कि अभिव्यक्ति मानोगे तो फिर तो जैसे अभिव्यक्ति सारी है वैसे इसकी भी अभिव्यक्ति माननी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी है कि इसकी कुछ अलग ही अभिव्यक्ति मान लोगे आप, ये कहना चाहते हैं। फिर अथ च अभिव्यक्त शब्दस्य व्यंजकेन भेरी शब्देन तंत्री शब्दो न भूयेत। और अगर अभिव्यक्ति मान रहे हो, शब्द की अभिव्यक्ति मान रहे हो, तो जो अभिव्यक्त करने वाला कारण है, उस अभिव्यक्त करने वाले कारण से जो शब्द अभिव्यक्त हुआ है वो नगाड़े का शब्द, उस नगाड़े का शब्द जो अभिव्यक्त मान रहे हो उसके द्वारा तंत्री शब्द, तंत्री कहते हैं सितार, तो सितार का जो की ध्वनि है ना अभिभूयत, तो सितार की ध्वनि उससे दबनी नहीं चाहिए। नगाड़ा तो भयंकर आवाज करता है और उसमें बेचारा सितार की आवाज टुंग टुंग टुंग, वो बेचारी दब जाती है। तो कहते हैं कि भाई अभिव्यक्ति तो सब चीजों की समान होती है, दीपक जला तो भाई टमाटर भी दिख रहा है वैसा ही रखा हुआ, वैसे ही बैंगन भी दिख रहा है। ऐसा तो नहीं है टमाटर ने बैंगन को दबा लिया हो कि तू हट, तुझको नहीं दिखने दूंगा मैं, ऐसा तो नहीं होता। ऐसे यहां पर भी कह रहे हैं, देखिए कि भेरी अर्थात नगाड़े के शब्द के द्वारा सितार आदि का जो शब्द है वो नहीं दबना चाहिए,
व्यंजकेन प्रदीपेन तु यथा स्वम यथा स्थलम घटः पटो बिल्व आमलकम अभिविज्यते। तो कहते हैं कि भाई वो दबना नहीं चाहिए, क्योंकि जो दीपक रूप को प्रकट करता है, अभिव्यक्त कर देता है, वह तो यथास्वम, जैसी जो वस्तु है, यथा स्थलम, जो जहां रखी है, घटः पटः, चाहे वो घड़ा है चाहे वो कपड़ा है, बिल्व आमलकम, चाहे वो बेल रखा है चाहे वो आंवला रखा है, वो सबको अभिव्यज्यते ही, उसको समान रूप से अभिव्यक्त करता है वो तो दीपक। तत्र नैकेनान्याभिभवो भवति, एक के द्वारा अन्यस्य अभिभवो न भवति, एक के द्वारा दूसरे का दबा दिया जाना नहीं होता है। सोअपि दोषः शब्दस्य अभिव्यक्तो, अगर शब्द की अभिव्यक्ति मानते हैं तो ये दोष भी आ जाता है। अपरंच, और भी दोष, कल्पित व्यंजकेन शब्दस्य अभिव्यक्तौ, और भी क्या दोष है, कल्पित व्यंजक के द्वारा शब्द की अभिव्यक्ति मानने पर व्यंजक समान देश कालयोरेव शब्दः श्रूयते, तो व्यंजक के समान देश और काल वाले शब्द ही सुनाई देते हैं। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त करने वाली जो जगह है, जहां पर मान लीजिए नगाड़े पे और डंडा मारा, तो वो अभिव्यक्ति का स्थान वहीं पास में ही है, तो वो अगर अभिव्यक्ति मान रहे हैं उसको, तो वो समान देश और काल में ही शब्द सुनाई देता है, दूर देश में, बहुत दूर देश में नहीं सुनाई देता। फिर कहते हैं प्रदीपेन व्यंजकेन समान देश कालयोर घटपटादि दर्शनवत न च तथा शब्दोपलब्धिर्भवति। तो कहते हैं कि दीपक से जो व्यंजक है, मतलब अभिव्यक्त करने का साधन है, प्रकट करने का साधन दीपक है, उसके द्वारा समान देश और समान समय में जो घड़ा कपड़ा आदि दिखता है, इस प्रकार से शब्द की उपलब्धि एक समान और समान स्थान और समान समय में शब्दों की एक साथ उपलब्धि नहीं होती है। उसको और उदाहरण से बता रहे हैं। दारु वृश्चन देश कालाभ्याम अन्यत्र देशे दूरस्थेन शब्दः श्रूयते, तो लकड़ी को काटने के देश और काल से दूर देश में भी शब्द सुना जाता है। तथा दारु परुष संयोग कालानंतरम ही श्रूयते शब्दः, तो जिस समय लकड़ी और फरसे का या कुल्हाड़ी का संयोग हो रहा है, उससे भिन्न काल में, दूसरे काल में ही शब्द सुनाई देता है, तुरंत सुनाई नहीं देता। लेकिन दीपक होगा तो उसी समय पे, दीपक जैसे ही लाए उसी समय पे, दीपक जैसे ही जला उसी समय पे तुरंत हमें जो वस्तुएं हैं, घड़ा कपड़ा आंवला बेल, सब एक साथ उसी समय तत्काल दिखते हैं। लेकिन जब डंडे और नगाड़े का संयोग होता है, तो जो शब्द है
ध्वनि है वो कालांतर थोड़ी देर बाद सुनाई देती, ये कह रहे हैं। ऐसे ही लकड़ी काटने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी मारी तो जो आवाज हुई वो थोड़ी देर में सुनाई देती। तो इसलिए तस्मात् अभिव्यक्तौ दोषान मतम न एतत् सम्यक। तो कहते हैं इस कारण से शब्द की उत्पत्ति की जगह अभिव्यक्ति मानने से ये सारे दोष आते हैं, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए ये अभिव्यक्ति मानना ठीक नहीं है शब्द की। तो इस प्रकार से उसकी उत्पत्ति ही मान लें। उत्पत्ति में हम अपने वो अलग प्रकार से उसकी सभी प्रकार अलग प्रकार से व्याख्या हो जाएगी शब्द की उत्पत्ति मान के, तो उससे सभी चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती हैं। अभिव्यक्ति मानने पर बहुत दिक्कत आएगी, बहुत सारे ऐसे प्रश्न खड़े हो जाएंगे जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। और उत्पत्ति मानने से सभी बातें सरलता से स्पष्ट हो जाती हैं। तो आगे देखते हैं, शब्द से अभिव्यक्तो दोषो अस्ति इति हेतोः। शब्द की अभिव्यक्ति में दोष है इस कारण से। 31वां सूत्र है, संयोगात विभागात शब्दाच्च शब्द निष्पत्ति ही। तो सूत्र का अभिप्राय है कि संयोग विभाग और शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है। तो शब्द की उत्पत्ति होने में तीन कारण बताएं कि संयोग करने से भी शब्द की उत्पत्ति होती है, विभाग करने से भी शब्द की उत्पत्ति होती है, और शब्द भी शब्द को उत्पन्न करता है। इसी में हम थोड़ा पहले बात कर भी चुके हैं। तो आइए इसके भाष्य को देखते हैं। संयोगात भेरी दंडयोर अभिघात रूपात तथोभय हस्तताडन रूपादथ च वायुताडन पूर्वक जिह्वा कंठादि प्रघात रूपात संयोगात। तो भेरी दंडयो हो अभिघात रूपात, तो नगाड़े और डंडे के आघात रूप से, मतलब नगाड़े पर डंडे के आघात रूप से। फिर तथा उभय हस्तन ताड़न रूपाद, तो दोनों हाथों को पीटने, आपस में मिलाकर पीटो, ताली पीटते हैं जो, तो इस रूप से रूपात। अथच और भी वायु ताड़न पूर्वक जिह्वा कंठादि प्रघात रूपात, तो वायु के चोट पहुंचाने पूर्वक जो जिह्वा से कंठ आदि पर जो आघात किया जाता है उस रूप संयोगात, संयोग से। तो संयोग के प्रकार भी बता दिए, जहां जहां संयोग हो रहा है, ताली बज रही है, मुंह में जो स्थान पर जिह्वा के द्वारा ताड़न हो रहा है इत्यादि, ये इन सब संयोगों से, इस प्रकार के संयोगों से विभाग को बता रहे हैं। वंशे वस्त्रादि के वा पाट्यमाने तदवयवानाम विभागात, तो बांस को फाड़ते हैं जैसे मान लीजिए पकड़ के, है ना, ऐसे ही कपड़ा होता है तो कपड़े को फाड़ते हैं, तो पाट्य माने फाड़ने पर, तद अवयवानाम विभागात, उसके अवयवों में विभाग होने पर, तो विभाग होता है उसको, उसको विभाग कहते हैं, मतलब अलग अलग कर दिया गया। फिर कहते हैं शब्दाच्च, शब्दादपि यावत वेगम तरंग संतानात, और शब्द से भी जब तक उसमें वेग है तब तक उसकी तरंग रूपी संतान यानी के क्रम से शब्द निष्पत्ति ही, शब्द से निष्पत्ति ही पूर्वतः खल्लु अविद्यमान से प्रादुर्भाव
उत्पत्ति रीति यावत। तो शब्द की निष्पत्ति होती है, शब्द बनता है, अर्थात पहले से खलु अविद्यमान से, पहले से जो विद्यमान नहीं है, ऐसे शब्द का प्रादुर्भाव उत्पत्ति होती है, ऐसा समझना चाहिए। फिर संयोगादयो असमवायी कारणानि। तो संयोग आदि जो है वो असमवायी कारण है। जिह्वाकंठादेषु वायुताडन पूर्वकाः शब्दानाम उच्चारणे त्वात्म प्रयत्नादयो निमित्त कारणानि। अब इसमें जिह्वा कंठ आदि में जो वायु के ताड़न पूर्वक, वायु के चोट पूर्वक शब्दों का उच्चारण में जो आत्म प्रयत्न आदि हैं, आत्मा का जो प्रयत्न आदि हैं, वो क्या है? वो निमित्त कारण है। तो ये कारण की जो चर्चा है, कौन सा क्या कारण है, वो भी यहाँ पर स्वामी जी ने कर दी है। तो समय लगभग समाप्त ही है, 1 मिनट है। तो अतः, इसलिए लिंगाच्चा नित्य शब्द है। तो ये 32वां सूत्र है हमारा। 32वें सूत्र में कहा कि शब्द के नित्यत्व के कारण के लक्षण लिंगाच्च है ना, शब्द के नित्यत्व के लक्षण अनुपलब्ध होने से और अनित्यत्व के लक्षण उपलब्ध होने से शब्द अनित्य है। तो इस सूत्र में ये बात बताई गई है। देख लेते हैं, कह रहे हैं, देखिए, चकारः लिंगाच्च, चकारः पूर्वोक्त हेतु समुच्चयार्थः। च जो है वह पहले वाले हेतु में बात जोड़ने के लिए है। सतो लिंगा भावात। शब्दः खलु उच्चारणात् ताडनात् वा प्राक् श्रवणानंतरम च नास्ति। शब्द जो है उच्चारण करने से, ताड़न करने से, चोट पहुंचाने से पहले, प्राक, और श्रवणानंतरम, सुनने के बाद में, च नास्ति, नहीं होता है। तदानीम तस्य अस्तित्वे लिंगा भाव अस्ति। तो उस समय में उसके अस्तित्व में लक्षण का अभाव है। नहीं श्रोत्रेण श्रूयते, क्योंकि वो कान से नहीं सुना जाता। तथा च अत्र लिंगात, और यहाँ पर पहचान क्या है? पूर्वोक्तानंतर सूत्रे प्रतिपादितात, जो पहले कहे गए सूत्र से पूर्व सूत्र में प्रतिपादित किए गए क्या था, उसके कारण से संयोग आदि तस्य संयोग आदि जन्यत्वाद अपि। तो संयोग आदि से, अर्थात उसके संयोग आदि से उत्पन्न होने के कारण से भी शब्द अनित्य, शब्दों अनित्यो ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च उभय विदः। तो जो ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक दोनों प्रकार के शब्द हैं वो अनित्य हैं। वर्णात्मक जो मुख से उच्चारण होते हैं, ध्वन्यात्मक जो नगाड़े पर डंडा मारने से उत्पन्न होता है या हाथ मिलाने से, ताली से उत्पन्न होता है। तो चलिए, ये सूत्र भी हमने देख ही लिया समय जाते जाते। तो अगली कक्षा में जो भी है विचार कीजिएगा इस पे और शंका पूछ सकते हैं। अभी विराम। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सादर नमस्ते गुरु जी। सादर नमस्ते जी सभी को, सर्वजन नमस्ते। नमस्ते जी।